Friends, welcome to the channel BioCafe. Myself Mahesh Mahajan. So today in our third part of survivorship curve, we are going to discuss about some of the CSIR net question. I hope now this topic is clear by the two videos which I had made previously, right? So today we are going to apply the knowledge of survivorship curve in order to solve the CSIR net questions. So let us begin. So before going to start, I must have a kind of quick revision for all the three curves, right? So type 1 survivorship curve which was there, so it was having certain characters, right? तो अब इसमें हमने क्या देखा था कि जब शुरुआती एज होती है, राइट, अर्ली एंड मिडिल एज, तो वहाँ पे सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट एज द एज पासिस ऑन, मतलब लेटर फेज में वो जो है वो गिर जाती है. सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली द कॉन्वेक्स curve is called as, or I can say type 1 survivorship curve is there. देन इसमें हमने जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द स्पीशीज हु आर गोइंग टू शो दिस टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, दे आर इटेरोपैरस. इटेरोपैरस का मतलब है कि दे आर ब्रीडिंग मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम. एज वेल एज एक और कैरेक्टर हमने देखा था कि दिस स्पीशीज आर गोइंग टू प्रोड्यूस फ्यूअर ऑफस्प्रिंग्स एंड अ लार्ज, और आई कैन से ह्यूज पैरेंटल केयर इज सीन इन टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व. बट अभी हम बात कर लेते हैं टाइप 2 की. तो इन टाइप 2 व्हाट वी हैड सीन कि देर इज़ अ कॉन्स्टेंसी विच इज़ मेंटेन इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल रेट एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट रिगार्डलेस ऑफ द एज. तो एज को हम यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे, बट टाइप 1 और टाइप 3 में हम एज को ध्यान देते हैं, राइट. सो टाइप 2 में जो है वी आर नॉट कंसिडरिंग द एज. रिगार्डलेस ऑफ द एज यू कैन फाइंड दैट देर इज़ अ कॉन्स्टेंसी विच इज़ सीन इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल रेट एज वेल एज मोर्टेलिटी रेट. एंड एग्जाम्पल्स जो है वो आपको ध्यान रख लेने हैं कि कौन से इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन रॉबिन्स, राइट, songbirds and humans with poor health condition. It is one of the important example for type 2 survivorship curve and it is your diagonal curve. देन टाइप 3 के बारे में हम बात कर लेते हैं. तो टाइप 3 इन द अर्ली स्टेजेस यू कैन फाइंड दैट द सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी विच इज़ देयर, इट इज़ वेरी मच लो, आई कैन से. देन एज द एज पासिस ऑन, तो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है लेटर फेज ऑफ द लाइफ में. सो देयर फॉर द टाइप ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व इज योर टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्केव कर्व. तो यहाँ पर आपने देखा है कि अर्ली फेजेस में मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है. मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि सर्वाइवल रेट क्या होगा, एकदम कम. एंड लेटर फेज में आप देखोगे कि सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है अगर ये लोग इस हार्श कंडीशन को पास कर जाते हैं तो. देन जो स्पीशीज़ है जो इस टाइप 3 सर्वाइवरशिप को शो कर रहे थे वो क्या है, सैमल पैरिस. सैमल पैरिस का मतलब है कि दे आर ब्रीडिंग वंस इन देयर लाइफ टाइम, राइट. फिर इसके बाद ये जो स्पीशीज़ है दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड बट दे आर शोइंग लेस, और आई कैन से नेग्लिजिबल पैरेंटल केयर. तो आपको ये जो है टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व्स के जो कैरेक्टर्स है वो भी बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है. फॉर एग्जांपल योर मरीन इन्वर्टिब्रेट्स, ऑयस्टर, दैट इज़ मरीन पेलाजिक फिश, देन शेल फिश, देन अदर जो भी दूसरे एग्जांपल्स थे वो आपको ध्यान रख लेने हैं. बट इन टाइप 1 आपको ध्यान क्या रखना है, ह्यूमंस एज वेल एज लार्ज मैमल्स, वो आपको वहाँ पे. और स्पेशल केस हमने देखा था मैंगो ट्री का. स्पेशल केस तो नहीं बोल सकते बट मैंगो ट्री इज ऑल्सो शोइंग द टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, right. So this is what actually is a kind of quick revision is there, right. एंड यहाँ पर आप जो देख रहे थे कि टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, उसका शेप थोड़ा सा अजीब हो गया है. लेट मी इरेज दैट फर्स्ट, देन उसको थोड़ा मैं परफेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो किसी भी चीज़ को लेके. सो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व कुछ इस तरह से है, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इज़ योर टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व. आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर. So let us have the things. So the first question is there from your CSIR net June 2008. Here they are asking that which of the following graph shows constant mortality rate shown by the species at every stage of life. तो यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. तो हमने देखा था कि कॉन्स्टेंसी वर्ड या फिर कांस्टेंट वर्ड हमने टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व में ही यूज़ किया था, यानी कि हमारे डायगोनल कर्व में यूज़ किया था. तो अब देखते हैं कि जो ऑप्शंस है वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे. सी, राइट. सो हियर देर आर गिवन, दे हैव गिवन 4 ऑप्शंस. तो आप देख सकते हो कि ऑब्वियस है सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था. तो ऑप्शन थर्ड इज़ योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यही एक जो ग्राफ है वो शोकेस कर रहा है कि कॉन्स्टेंसी जो है वो मेंटेन हो पा रही है.
बाकी जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व है, और फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो आप कह सकते हो कि उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जो है वो दिया हुआ है, राइट। सो जो थर्ड ऑप्शन है इट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट इज़ डायगनली पासिंग एज वेल एज इट इज़ शोइंग द कॉन्स्टेंसी विच इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी रेट एज वेल एज सर्वाइवल रेट। तो ये हमारा टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व की जो ये बात थी वो थी। So let us have the second question, CSIR net question, which is there from your December 2016. So what is this question? So in a natural system, what the species is going to produce? The species is going to produce a huge number of offsprings, but it is going to show लेस और नेग्लिजिबल पैरेंटल केयर। तो अब ये जो स्पीशीज़ है वो कौन सा सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो शो करने वाले हैं, राइट। तो आपको पता है कि ये कैरेक्टर्स किसके हैं, राइट। सो दिस कैरेक्टर्स आर देयर फॉर योर टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, यानी कि कॉन्केव कर्व के हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा था द स्पीशीज़ हु आर देयर इन देयर अर्ली लाइफ, और आई कैन से इन देयर अर्ली लाइफ मॉर्टेलिटी रेट जो है उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड लेस पैरेंटल केयर या नेग्लिजिबल पैरेंटल केयर जो है वो शो करते हैं। तो सीधा सीधा एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन पूछ लिया है आपके CSIR नेट में, एंड इट इज़ वेरी इजी। सो फ्रॉम ऑल द 4 ग्राफ्स तो अभी आपको आसानी से पता चल गया होगा कि हमारा टाइप 3 कौन सा है, योर ऑप्शन नंबर 2। This is what is your type 3 survivorship curve, and option number 2 which is there, it is representing the correct graph or correct answer, right? So I hope कि अभी आपको जो चीज़ है वो पता चल गई होगी। Then the next question is there from your June 2006 attempt. Here again they have given the direct question where they had asked simply कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो एकदम गिर जाती है, बट अर्ली और मिडिल स्टेजेस में क्या हो रहा है, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी खासी देखने मिलती है। तो ये कैरेक्टर किसका है, ये कैरेक्टर हमारे टाइप 1 सर्वाइवरशिप का है, अगर हम ह्यूमंस की भी बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर। सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग आर टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। तो हम चारों ऑप्शन जो अगर हम देख लेते हैं तो इसमें से जो टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व है वो सॉरी टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो हमारा थर्ड ऑप्शन में जो है रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। सो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर योर टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व, जिसको हम कॉन्वेक्स कर्व भी बोलते हैं। स्पेशली हमने इसमें एग्जांपल्स देख लिए थे ह्यूमंस, अदर लार्ज मैमल्स एंड मैंगो ट्री का, एंड ये शेप कुछ इस तरह से था, टाइप 3 ऑप्शन 3 टाइप 1। सो हियर यू कैन हैव दिस क्वेश्चन एज अ रेफरेंस। और अब ये तीनों जो क्वेश्चन थे वो मैंने अलग अलग ग्राफ के लिए ही यूज़ किए हैं, कि एक बार आपने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में टाइप 2 के लिए पूछ लिया, सेकंड क्वेश्चन में टाइप 3 के लिए पूछ लिया, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें टाइप 1 के लिए पूछ लिया। तो आई होप कि इतना आपके लिए इनफ है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाता है। और डीप लेवल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कैरेक्टर्स जो है वो मेंशन कर दिए जाएंगे कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो ये शो कर रहा है, मतलब उसके वो सैमल पैरिटी शो कर रहा है या इटारो पैरिटी शो कर रहा है। फिर ये इस तरह से भी बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ है जिसके लार्ज ऑफस्प्रिंग्स है बट पैरेंटल केयर बहुत कम है। अकॉर्डिंगली दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, एंड स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टर्स, राइट। सो आपको इस तरह से ही ये सारी जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। So I hope now all the 3 questions are easy as well as you had understood. So thank you for watching, and if you had liked this video then please hit the like button, do subscribe, share it. Thank you.